हेलो। राधे राधे, कैसे हैं भाई सब लोग। तो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे 5B, उसके कुछ सवाल हो भी गए थे। बाकी आगे के सवाल आगे देख रहे हैं, ठीक है। आराम से देखेंगे, आराम से समझेंगे, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। ना कोई सवालों में सोल्व करने में कठिनाई आ रही है। रिवाज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसके आगे देख रहे जो इतने सवाल हो गए थे, ठीक है, उसको देख रहे हैं। यानी एक्सरसाइज अपनी वही है 5B। एक्सरसाइज 5B हम देख रहे हैं। यानी कितने सवाल हो गए थे उस दिन। 16 हो गए। 17 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यानी कि सवाल 17 नंबर सवाल में बोला गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी दो श्रेणियां दी गई हैं। समांतर श्रेणी तो प्रथम, तुम क्या देख लेंगे, प्रथम AP समांतर श्रेणी क्या दी गई, 63। आपका दिया गया है 63, 65, 67, 65, 67 डॉट डॉट, ठीक है। दूसरे द्वितीय की अगर बात करें, द्वितीय AP दी गई है हमें। द्वितीय समांतर श्रेणी या AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी कि 3, 10, 17 डॉट डॉट। यानी कि ये आपके दो सवाल, दो श्रेणियाँ देंगे तो इनके, यानी इसमें दो श्रेणियाँ दी गई, इसमें हमें n का मान निकालना पड़ेगा और दो श्रेणियाँ हमें दी गई हैं। यानी कि और उसमें सवाल में कंडीशन में बोला भी गया है कि इनके जो n में पद हैं आपस में कैसे एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यानी प्रथम श्रेणी से निकालेंगे। प्रथम श्रेणी की अगर बात करें तो प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 63 हो जाएगा। भाई अगर सार्वांतर की अगर हम बात करें यहाँ पर, सर्वांतर, सार्वांतर की अगर बात करें, सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस d बराबर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 65 माइनस का 63, यानी A2 माइनस का A1 हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा आपका सार्वांतर, यानी कि क्या हो जाएगा 2। अगर भाई अगर हम इसकी nवें पद की अगर बात करें, इसका जो nवां पद प्रथम श्रेणी nवें पद की बात करें तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ए का मान है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो मान हो वो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस का 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 63 में से क्या, यानी कि यहाँ पर क्या 2n और 63 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा 61। यानी कि प्रथम AP का जो nवां पद है वो 2n प्लस का 61 आ गया। अब क्या करेंगे हम, दूसरी AP का क्या निकाल ले रहे, दूसरी द्वितीय श्रेणी से देख रहे, द्वितीय 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 AP से, इसको एक बार सेट कर देता हूँ यहाँ पर, द्वितीय AP से। तो द्वितीय AP आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय AP का प्रथम पद जो है क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा d बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो क्या आपका बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें इसके nवां पद की बात करें तो इसका जो nवां पद है वो क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो अगर a की अगर मान की बात करें तो आपका 3 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो मान है आपका क्या हो जाएगा 7। इसमें अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका 7n माइनस के 3 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। यानी कि इसका nवां पद ये निकल गया है और इसका द्वितीय श्रेणी का nवां पद क्या निकल गया है। अब सवाल में हमें एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि जो इनके nवें पद हैं एक दूसरे के कैसे हैं आपस में, क्या हैं, बराबर हैं, एक दूसरे के कैसे हैं आपस में बराबर हैं। जब एक दूसरे के बराबर तो इनको हम बराबर कर दे रहे, सवाल में जैसा बोला गया प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा आपका 2n प्लस का 61 बराबर हो जाएगा आपका 7n माइनस के 4। अब देखो 2n को इधर लेके जा रहे तो 61 प्लस का 4 हो जाएगा और ये 7n माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2n। अगर बात करें यहाँ पे तो 5
n बराबर आपका 65 हो जाएगा। 13 पंजे क्या हो जाएगा आपका 65, n बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी कि n का जो मान होगा वो 13 हो जाएगा। यानी 13 मान के लिए ये दोनों श्रेणियों के जो क्या है nवें पद आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये सवाल का आंसर, इसको एक बार नोट करो, नोट करो तुम भी उज्जवल। बाकी अच्छे सवाल हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं इसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, आराम से समझिए, आराम से पढ़ते जाइए। बाकी इनमें ये एक्सरसाइज हम आज ख़त्म कर ले रहे हैं इस टर्न में। ठीक है, क्या जानना तुम्हें मेरे बारे में, सवाल नोट करो चुपचाप। तुम पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहें तुम्हें, सीखते रहो, हम सिखाते रहें तुम्हें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तुम्हें नहीं बता सकते, अपनी पर्सनल चीज़ें, प्राइवेट कुछ बातें हैं तो हम तुम लोगों से तो नहीं बता सकते ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को नहीं बता सकते, समझ में आया। तो किसी को अगर अपना दुख बताने से अगर दुख अगर हल्का होता तो सिर्फ तो कोई दुख ही ना होता, समझ में आया। इसलिए अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा किसी से बकैती ना करो। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। क्या बात है, साफ नहीं हो रहा सही से ये। अब देखो दूसरा अगर सवाल की बात करें हम, बोला 18 नंबर सवाल हुआ है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यानी कि 18 नंबर सवाल को भी हम देख रहे हैं, इसमें बोला गया इसका जो तीसरा पद है, तीसरा पद क्या दे रखा है हमें 16 दे रखा है। तो तीसरा पद क्या निकलेगा यहाँ से, a+3 - 1 d बराबर 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a+2d बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अब सवाल में बोला गया कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो इसका क्या निकालेंगे देन, तब सातवां पद। तो सातवें अगर पद की बात करें तो ये हो जाएगा आपका a+7 - 1 d, तो a+6d। ठीक है, और इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा आपका a+5 - 1 d, तो पांचवा पद a+4d हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि सातवां पद जो है इसके पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ज़्यादा सवाल में बोलता जाओ, ऐसा करते जाओ। यानी इसका जो सातवां पद है, यानी कि पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। बस सातवां पद हमने क्या निकाल रखा है यहाँ पर a+6d बराबर, और बाकी हमने ये निकाल रखा है a+4d बराबर में। जो बराबर चीज़ होती है वो कट जाती है, तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 60 में 4d माइनस हो जाएगा तो 2d बचेगा। 2d बराबर क्या हो जाएगा आपका 12, 2 छक्के 12, यानी d का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा। अब हमें समांतर श्रेणी अगर ज्ञात करनी तो ए का मान भी चाहिए होगा, तो यही मान समीकरण में किस में रख देंगे, एक में। समीकरण एक में क्या कर देंगे, रखने पर। तो समीकरण एक में रखेंगे तो a+2d बराबर हमें दे रखा है 16, तो a+2 × d का मान है 6 बराबर क्या हो जाएगा 16, तो 2 छक्के 12, तो a बराबर 16 में से 12 जाएगा आपका कितना बच जाएगा, a बराबर 4। ठीक है, तब श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी, तो श्रेणी तो हम वैसे ही लगाते हैं a+d a+2d a+3d डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। अगर एक ही मान की बात करें तो 4 हो जाएगा, ए का मान 4 प्लस डी का मान क्या हो जाएगा 4 प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 × डी का मान आपका यहाँ पर, 1 मिनट, डी का मान क्या है, हाँ 6, तो ये 6 हो जाएगा, कॉमा 4 + 3 × 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 और 6 10 हो जाएगा, 4 और 6 2 12 कितने हो जाएंगे, 4 और 6 दूनी 12 4 16 हो जाएगा। बात करें तो 3 × 18 4
22 डॉट डॉट, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, सीरीज हो जाएगी। यानी 4, 10, 16, यानी कि गैप जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, गड़बड़ कर दिया क्या, डी का मान 6 है ना, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 4 16 हो गया। ठीक है, बाकी 3 6 18 4 22। हाँ ठीक है, इसको नोट करो एक बार, तब तक आंसर शीट चेक कर लेना इसकी। ठीक है, 4, 10, 16, 22, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको नोट करो एक बार। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। बिगड़ क्यों नहीं रहा भाई, ये बिगड़ क्यों नहीं रहा मेरे भाई। अगले अगर हम सवाल की बात करें, सवाल दिया गया है कि 20 नंबर सवाल, नहीं नहीं 19 नंबर सवाल, थोड़ा हटके सवाल है लेकिन फिर भी ठीक है। दो समांतर 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यानी कि सीरीज हमें दी रखी है 3, 15, 3, 15, 27, 39, और बोला गया इसका 54वां पद जो है तो 132 है। देखो यहाँ से अगर प्रथम पद की बात करें तो ये बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके सार्वंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी बराबर, तो 15 में से 3 जाएगा, 12 बच जाएगा। अब इसका 54वें अगर पद की हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस 54 - 1 इंटू डी। अब देखो ए का जो मान है यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस ये 53 इंटू डी का मान आ जाएगा आपका 12, तो ये 3 प्लस का 12 तो ये 36 हो जाएगा आपका, और कैरी आएगा 3 12 5 60 और 3 63। तो ये अगर 54वें पद की बात करें तो क्या हो जाएगा 639। ठीक है, अब क्या सवाल में बोला है, इसका 54वां पद है कितना अधिक है, 132 अधिक है। 54वां पद जो है कितना अधिक है, 132। तो ए एनवा जो पद है, तो ए 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो ए एन बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ए एन के 54 का मान 639 निकाल लिया हमने, प्लस ये 132 हो जाएगा। तो ए एन बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा, 6 1 यानी 771 आपका ए एन बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ए एन बराबर फॉर्मूला लगा दे रहे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की अगर बात करें तो 771 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का जो मान है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस एन का मान यहाँ से हमें डिफाइन करना, इंटू डी का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 3 को इधर ट्रांसफर करें तो 771 में से 3 ये माइनस हो जाएगा, 12 एन माइनस का क्या हो जाएगा आपका 12। अब देखो 771 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, 768। अब 12 इधर फिर आ जाएगा प्लस होके, बराबर हो जाएगा आपका 12 एन। तो 12 एन बराबर
8 और 2 10 हो जाएगा, 6 8 और 2 10, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और बाकी आपका 780। तो n बराबर हम बात करेंगे तो 780 बटे क्या हो जाएगा आपका 12, कैंसिल आउट करें तो 72 बच्चे कितने 6 12 5 60, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65, यानी 65वां जो पद होगा वो 154 में से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एक बार लिखो इसको, एक बार समझेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जिसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं। चुपके 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 अब देखो अगले अगर सवाल की बात करें तो बोला गया सवाल में दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको देख रहे। यानी दो समांतर श्रेणियां हैं, इनके सर्वांतर कैसे समान दिए गए, तो यानी पहले अगर दो समांतर श्रेणियों में से यानी प्रथम AP का प्रथम पद A हो जाएगा, ठीक है, और द्वितीय AP का प्रथम क्या हो जाएगा, हम A मान लेंगे या A डैश मान लो, A डैश हो गया। अब क्या सवाल में बोला गया है कि इनका सर्वांतर यानी एक दूसरे के समान है, सर्वांतर वही है, और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अब देखो इनके 100वें पदों का, तो यानी प्रथम AP का 100वां पद, तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्यों सर्वांतर समान तो यही रहेगा, A प्लस के 99D, ये हो जाएगा। अब देखो बात कर रहे हैं किसकी, द्वितीय AP का 100वां पद, AP का 100वां पद, तो क्या हो जाएगा A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस A डैश है ना यहाँ पर माना, तो A प्लस के 99D। अब इन्हीं का जो अंतर है वो कितना दे रहे हैं हमें 100 दे रहे हैं, तो इनका जो अंतर है, अंतर का मतलब माइनस, तो A प्लस के 99D माइनस का A डैश, और माइनस के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा आपका 99D, और इनका जो अंतर है वो कितना दे रहे हैं यहाँ पर 100, तो 99D से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस के A डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। इसको समीकरण नंबर हम क्या दे रहे हैं 1 नंबर। अब इस सवाल में क्या पुट करके बोला गया कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इसी तरीके से प्रथम AP का 1000वां पद, तो 1000वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 999D होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके द्वितीय का देख लेंगे, द्वितीय का तो ये भी हो जाएगा आपका A डैश प्लस का 1000 माइनस के 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A डैश प्लस का 999D। इनका अंतर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 999D और माइनस का A डैश और प्लस का 999D। अब देखो A प्लस 999
99D माइनस का ए डैश और माइनस का ये हो जाएगा 999D। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए प्लस का ए डैश, सॉरी माइनस का। अब देखो तो इनका अंतर भी कितना आ जाएगा 100, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि हमें निकाल रखा ए प्लस ए माइनस ए डैश का मान भी क्या निकाल रखा है 100, और यहाँ पर भी ए माइनस ए डैश निकलेगा, तो इसका मान समीकरण 1 से उठा कर रख देंगे तो क्या हो जाएगा नहीं, यानी 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा वो 100 ही होगा। तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा दिमाग को हिलाने वाला सवाल था, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसको नोट करो, बाकी हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 3 सवाल बचे, इनको भी ख़त्म कर लेंगे हम। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। डिजिटल बोर्ड ऐसे आ जाएगा, गरीब लोग हैं, इतने गरीब हैं भाई, डिजिटल बोर्ड इतना नहीं ले सकते भाई, इतना बजट नहीं है अपने के पास। हाँ, इस पे बच्चे ऑनलाइन जो भी यूट्यूब पे देखेंगे तो इस पे नहीं देखेंगे बच्चे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड अगर होता तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है भाई। डिजिटल बोर्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी भाई, तो ये तो अपना बच्चों वाले काम कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल सब ठीक है। अगले देखो सवाल क्या दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। 21 नंबर सवाल, कोई भी समांतर श्रेणी है उसका चौथा पद 4वां पद, तो 4वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस का 3D हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और चौथे और 8वें पद होगा, तो इसका 8वां पद की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 8वां, तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस का 7D हो जाएगा। अब इन्होंने दे रखा है कि चौथे और 8वें पदों का योग जो है 24 दे रखा है, यानी कि a प्लस 3D प्लस के a प्लस 7D बराबर क्या दे रखा है हमें 24, तो a मिलके कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10D हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 24। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन अगर लेंगे तो a प्लस का 5 दूनी 10 बराबर क्या हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 क्या निकालना है इसमें, इस 3 पद ज्ञात करने, और सवाल में क्या है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अच्छा सवाल है। तो छठा पद 6वां, तो 6वां पद भी क्या हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो निकलेगा यहाँ पर a प्लस का 5D। इसी तरीके से कौन सा पद में छठा और 10वां पद, 10वां, तो 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे हम a प्लस का 9D, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इनका योग जो दे रहे हैं वो 44 दे रहे हैं। ठीक है, तो यानी a प्लस 5D और प्लस a प्लस के 9D बराबर क्या दे रखे हैं 44 दे दिया गया। a मिल के 2a हो जाएगा, 5 और 9 कितना 14D बराबर क्या हो जाएगा आपका 44। 2 अगर कॉमन लेंगे यहाँ पर तो a प्लस का 7D बराबर क्या हो जाएगा 44, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 22 बार में, तो a प्लस का 7D बराबर 22। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटा ले रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर माइनस करने पर, तो a प्लस का 7D बराबर आपका 22 हो जाएगा, और a प्लस का 5D
बराबर आपका 12 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस 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 ए से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, तो यानी 7 में से 5 जाएगा तो 2D बचा बराबर बचेगा, तो 2D बराबर 22 में से 12 जाएगा 10 बचेगा, तो 2 पंचे 10। डी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। हमें अब ये सीरीज ज्ञात करने के लिए डी का मान तो निकाल लिया, ए का मान भी चाहिए होगा, तो यही मान समीकरण किस में रख देंगे हम, एक में रख दो चाहे दो में रख दो, बात एक ही है। तो समीकरण अगर एक में रखेंगे तो क्या समीकरण नंबर 1 दिया गया है, a प्लस का 5d बराबर 12 दे रखा है, तो a प्लस 5 इंटू डी का मान हमने निकाल लिया है कितना 5 बराबर 12। तो a बराबर 25 जाएगा तो मान इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब सीरीज अगर याद करनी है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो 3 पद निकालने, तो पहला a, तो दूसरा a प्लस डी, तीसरा हो जाएगा a प्लस 2d। मान रख देंगे, a का जो मान है हमने निकाल लिया है कितना -13 कॉमा a का मान -13 प्लस के 5, a का मान -13 प्लस 2 इंटू डी का मान है 5, तो -13 कामा 13 में से 5 जाएंगे -8 बचेंगे, तो 2 पंचे 10 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे -3, तो यही एक आपके 3 पद हो जाएंगे। अच्छा सवाल था, थोड़ा दिख रहा है उधर, ठीक है बिल्कुल दिख रहा है, ये हो जाएगा 3 पद हो जाएंगे, ठीक है इसके। ये तो एक बार हम सीट में चेक कर ले रहे हैं अपन लोग, सही है या नहीं है। ओहो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बिंदास। 2 सवाल बचे, उनको भी हम ख़त्म कर ले रहे हैं। इसको मिटा दूं, देखो देख ले रहे सवाल क्या बोला, 22 नंबर सवाल की, अगर इसको हम ख़त्म करेंगे आज। 22 नंबर सवाल में दिया गया कि सुब्बा राव ने 1905 में 5,000 रुपये के वेतन पर मासिक वेतन प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की प्राप्ति करता है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। यानी कि 1995 में कितना रुपये किया 5,000, और प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी करता है, यानी प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की क्या करता है, वो वृद्धि करता है। तो पहले 1995 में 5,000 थे, 200 रुपये वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा 5200 हो जाएंगे, और ऐसे करते करते 200 रुपये की वृद्धि करता जाएगा तो 52 के बाद 5400 हो जाएंगे, और डॉट डॉट इनमें क्या बोला गया है कि 7,000 रुपये यानी कितने वर्ष बाद हो जाएंगे। बस सीरीज बन गई, निकल आएगा कितने वर्ष, यानी इनका मान निकालना। तो ए के अगर मान की बात करें तो यहाँ पर 5,000 हो जाएगा, डी के अगर मान की बात करें तो 200 हो जाएगा, और एल बराबर आपका 7 अंतिम पद हो जाएगा। एन का मान हमें यहाँ से निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एक एल का मान यहाँ पर 7,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर ए का मान आपका यहाँ पर 5,000 हो जाएगा, प्लस एन का मान निकाला 1 इंटू डी का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 200। 5,000 इधर माइनस हो जाएगा ये आपके, तो यानी 7,000 में से 5,000 उधर माइनस कर देंगे, 2,000 बचेगा बराबर, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर 200 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि एन माइनस 1 बराबर 10 बचेगा। तो एन का मान क्या हो जाएगा 10 प्लस का 1, यानी कि एन बराबर 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष में बोधन कितना हो जाएगा आपका 7,000 होगा, तो एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको भी, ये नोट करते जाओ तुम भी, फार फ्री मत बैठो भाई। पिटने का मन कर रहा है क्या, पिटने का अगर मन कर तो इसको बताओ मुझे, समझ रहे हो, पिटने का मन कर रहा हो तो बताओ मुझे।
अब देखो क्या है, रामकली आ गई है। अरे भाई साहब क्या नाम आया। क्या बोला गया सवाल में कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, यानी किसी प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की, 5 रुपए की। अब क्या बोला गया है कि वह फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती है, यानी कि दूसरे सप्ते में, दूसरे सप्ताह में, यानी पहले 5 रुपए थे लेकिन अब वो कितना बढ़ा लेती है, वृद्धि करके 1.75 ही बढ़ाती है। तो क्या हो जाएगा 1.75, यानी कितना बढ़ के हो जाएगा 6.75। अगर भाई अगर तीसरे में अगर बात करें, तीसरे सप्ते की, तो डॉट 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 करके, तो यानी पहले था 6.75, इसमें फिर 1.75 यानी कि बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 6.57 में हम जोड़ेंगे 1.75, ऐसे जोड़ लिया करो। 7 5 12, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 1 13 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8.32। तो और क्या बोला गया है कि 20.75 कब होगा, यानी कि सीरीज अगर हम बात करें, ये हो जाएगा आपका सीरीज तब 5, 6.75 कामा हो जाएगा 8.32 डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 20.75 है, यानी कि यल का मान ये आपका, एन का मान यहाँ से निकालना जाएगा, सप्ताह का मान यहाँ निकालना है। तो क्या ए बराबर आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर, डी का मान आपका 1.75 हो जाएगा, और एल का मान हमें 20.75 दे रखा है, और एन का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो एल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का अगर मान देखो क्या दिया गया 20.75 बराबर ए का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 1.75। तो यानी 20.75 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका एन माइनस 1 इंटू 1.75। 20% में 5 माइनस कर दो तो 15.75 बचेगा कि नहीं। और ये 1.75 कहाँ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस क्या, पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 1575/175 हो जाएगा। काट देंगे इसको, 5 से काट ले रहे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 3 15, 5 1 5, 2 बचे 5 25, 5 3 15, 2 बचे 5 25, 5 से फिर काट दे रहे, 5 6 30 और 5 3 15 और 5 7 7 नेम 63। तो एन माइनस के 1 बराबर 9, तो एन का मान क्या हो जाएगा 9 प्लस का इधर 1, यानी एन बराबर 10, यानी 10 सप्तों में उसके रुपए जो हैं कितने हो जाएंगे 20.75। आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी, बाकी अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे आपके अगले टर्न में। इसके लिए आज के लिए इतना ही इस टर्न में। तो ओके, धन्यवाद। क्लास अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और करवा देना, आपकी मर्जी है शेयर करते हुए।